आप उसके आश्रित तो हो। और जब तक शिव पर शंकर भगवान से लगाव नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव का दीदार, शंकर का दर्शन, शंकर का दर्शन, शिव का दीदार होना, शिव की करुणा होना कठिन, बहुत कठिन। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो। कामना कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ, बाबा से प्रार्थना करो, हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध हो, तू कृपा। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं, अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वत्ता। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया चढ़ाया नहीं। तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं रह सकता। कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है। एक पक्षी दुखी था, उसकी बात समझ सकता है। हाथी ने आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन सकता है। तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है, ये मुझे विश्वास। सोनी ये जमीन पर आराम से रखो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से करो, दिल से प्रार्थना करो, 1 दिया बिना जला हुआ रखो, थाली में प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, बाबा को विनती कर कर जाओ। 5 व्रत एक ही मंदिर में पूरे करो, 5 सोमवार। और एक बात याद रखना, यदि सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत मत करना, पशुपति व्रत करते हो तो सावन के सोमवार का व्रत नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा व्रत एक ही मान्य होगा। कई माताएं कहती है सावन का महीना चल रहा है तो ये सोमवार भी हो जाएगा, वो नहीं, मान के चलना कि हमको पशुपति ही करना है तो पशुपति कर, गिनती में वही लिया जाए, तब जीव का कल्याण। प्रसाद शिव जी को जो प्रसाद चढ़ता है 3 हिस्से होते हैं, वो प्रसाद बाजार से नहीं आएगा, खुद बनाओ। नहीं है तो गुड़ ले जाओ, नहीं है थोड़ा सा सीरा, थोड़ी सी खीर, कुछ भी मीठा भात, कुछ भी बना कर लेकर जाओ, पर अपने हाथों से
अपने हाथ। जैसा होगा मेरा बाबा स्वीकार करेगा। जैसा पशुपति व्रत की महत्वता शिव पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता लिंग पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता स्कंद पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता नर्मदा पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की प्रधानता कूर्म पुराण भी करता है। बस दुनिया के लोगों ने इस व्रत को नीचे दबा दिया था, ये दुनिया के सामने नहीं था तो छुपा हुआ था। जब से लोगों ने शिव पुराण सुनना चालू करी, लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि पशुपति व्रत होता है जो जगत का कल्याण करता है। व्रत जगत का कल्याण, ऐसे व्रत की प्रधानता पशुपति व्रत की मूलता। महाराज आगे बढ़